नमस्कार, आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश का नंबर 1 डिबेट शो यानी फेस टू फेस मध्य प्रदेश। मैं हूं आपके साथ राहुल सौमित्र। तो सवाल यह है कि क्या शिवराज कैबिनेट में जाति और क्षेत्र का असंतुलन है? क्या शिवराज कैबिनेट में बड़ा फेरबदल होने वाला है? और क्या इस फेरबदल में गुजरात फार्मूले का असर दिखेगा? आप ये सोच रहे होंगे कि शो शुरू करने से पहले मैं ये सवाल क्यों पूछ रहा हूं आप सभी से। दरअसल ये सवाल उठे हैं पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती के ट्वीट से। उमा भारती ने ट्वीट में शिवराज कैबिनेट पर सवाल उठाते हुए कहा कि मंत्रिमंडल में जाति और क्षेत्र का संतुलन बिगड़ा हुआ है। इसी मुद्दे पर आज डिबेट होगी और इसीलिए हमें यह लिखना पड़ा कि कैबिनेट की बिसात बदलाव से बनेगी बात। दो चेहरे हैं, सीएम शिवराज सिंह चौहान के और पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती के, जिन्होंने सवाल उठाया है और ऐसा लगता है कि इन्होंने सरकार को आईना दिखाने का काम किया है। एक रिपोर्ट अपने दर्शकों को और अपने तीनों मेहमानों को दिखाते हैं और उसके बाद करते हैं एक बड़ी बहस। मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने ट्वीट करके शिवराज कैबिनेट पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा है कि यह बात मैंने सार्वजनिक तौर पर पहली बार नहीं बोली है। आप याद करिए, जब हम विधानसभा चुनाव हार गए और कांग्रेस का एक समूह हमारे साथ टूट कर आया और उसके सहारे हमने सरकार और मंत्रिमंडल का गठन किया, तब भी मैंने सार्वजनिक तौर पर बयान दिया था कि इस मंत्रिमंडल में जाति और क्षेत्र का संतुलन बिगड़ा हुआ है। कांग्रेस ने भी उमा भारती के ट्वीट का समर्थन करते हुए भारतीय जनता पार्टी पर तंज कसा है। पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने कहा है कि मौजूदा मंत्रिमंडल सही तरीके से काम नहीं कर पा रहा है, क्योंकि उन्होंने बीजेपी की सरकार बनाई, 35 करोड़ रुपए में गए, कांग्रेस की कमलनाथ जी सरकार को गिराया, तो उनको एज इट इज जब रखेंगे तो समीकरण बिगड़ेगी। और उनके जो 50 साल से जो लोग हैं भारतीय जनता पार्टी में, वो सब बाहर हो गए, तो समीकरण तो बिगड़ेगी। मौजूदा शिवराज कैबिनेट की बात करें तो इसमें कुल 31 मंत्री हैं। इसके साथ ही 4 पद खाली हैं। इसमें राजपूत वर्ग के 9 मंत्री हैं, 2 मंत्री ब्राह्मण, ओबीसी से 10, एसटी से 4, एससी से 3, कायस्थ, सिख और जैन से एक मंत्री शामिल है। क्षेत्र के समीकरण पर गौर करें तो ग्वालियर चंबल संभाग से सबसे ज्यादा 9 मंत्री हैं। इसी तरह से मालवा निमाड़ में 9 मंत्री, बुंदेलखंड से 4, नर्मदापुरम से 4, महाकौशल से 3 और विंध्यांचल से सबसे कम सिर्फ 1 मंत्री शामिल है। यानी अगले मंत्रिमंडल विस्तार में 4 खाली पदों को भरने के साथ जाति क्षेत्र का संतुलन बनाने और नॉन परफॉर्मिंग मंत्रियों को बदला जा सकता है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी इसे सीएम शिवराज सिंह चौहान का विशेषाधिकार बता रही है। मुख्यमंत्री जी ने अपने विशेषाधिकार के तहत भारतीय जनता पार्टी के विधायकों में से जिनको उपयुक्त तो समझा मंत्रिमंडल में स्थान दिया, बाकी विधायकों का भी अपना दायित्व है। तो भारतीय जनता पार्टी संघ परिवार में कार्यकर्ताओं की, विधायकों की, अन्य कार्यकर्ताओं की भूमिका समय के आधार पर बदलती रहती है। देखिए, उमा जी हमारी वरिष्ठ नेता है और दीदी का हमेशा से इस आशीर्वाद हम सबको, भारतीय जनता पार्टी को और उनकी अथक मेहनत का ही परिणाम है कि आज मध्य प्रदेश के अंदर भी उस दुरावस्था के दौर को समाप्त करने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। मैं ऐसा मानता हूं कि ऐसे सुझाव हम सब लोगों के लिए मार्गदर्शक हैं, इसलिए उन्होंने अगर कुछ कहा है तो उस पर हमें ध्यान देना, बात करना, ये हमारे लिए भी आवश्यक और हम जरूर करते हैं। और ये सारी समीक्षाएं भारतीय जनता पार्टी के संगठन के तंत्र में हमेशा से होती रही हैं। बहरहाल गुजरात में एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर को खत्म करने के लिए चुनाव से ठीक पहले मुख्यमंत्री समेत पूरी कैबिनेट बदल दी गई थी और कई सीनियर नेताओं के टिकट काटकर नए चेहरों को मौका दिया गया। नतीजा ये हुआ कि गुजरात में बीजेपी को रिकॉर्ड तोड़ जीत मिली। गुजरात की इस ग्रैंड सक्सेस को बीजेपी मध्य प्रदेश में भी दोहराना चाहती है। चर्चा है कि नए साल में शिवराज कैबिनेट में बड़ा फेरबदल हो सकता है। कैबिनेट विस्तार के जरिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जातिगत और क्षेत्रीय संतुलन साधकर 23 की चुनाव जमीन तैयार करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। आज फेस टू फेस मध्य प्रदेश में हमने ऐसे मेहमानों को आमंत्रित किया है जिनकी पहचान पूरे मध्य प्रदेश में तथ्यों और तर्कों के लिए जानी जाती है। बिना बात की बात नहीं करते हैं, चाहे अवनीश बुंदेला जी हो या पंकज चतुर्वेदी जी हो या दिनेश गुप्ता जी हो। तो पंकज चतुर्वेदी जी, पहला सवाल मेरा आपसे ही, चूंकि आप जानते हैं शुरुआत में 90 सेकंड मिलते हैं,
उमा भारती के इस ट्वीट का आखिरकार मकसद क्या है और भारतीय जनता पार्टी इसे कैसे फॉलो करेगी? देखिए, उमा भारती भारतीय जनता पार्टी की ही नेता है और उमा दीदी हम सबके लिए वरिष्ठ हैं, मार्गदर्शक हैं और उनके जिस प्रकार का अथक परिश्रम देश में प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के लिए उन्होंने किया है वो तमाम भाजपा कार्यकर्ताओं के लिए अनुकरणीय है। और दीदी ने जो बात कही है जिस प्रकार के संतुलन का विषय है तो निश्चित तौर पर वो मुख्यमंत्री जी का विशेष अधिकार है। राइट। राजनीति में राहुल जी बहुत सारी चीजें संतुलित असंतुलित होती है, समय काल परिस्थिति के आधार पर उनमें संतुलन बनाया जाता है। लेकिन ये माननीय मुख्यमंत्री जी तय करेंगे कि मंत्रिमंडल के विषय में उनको क्या निर्णय लेना है। भारतीय जनता पार्टी का संसदीय बोर्ड, केंद्रीय नेतृत्व जो इस विषय में परामर्शदाता होता है वो मिलकर तय करेगा। तो दीदी ने जो कहा है मूलतः भारतीय जनता पार्टी के हित की बात है। अब मध्य प्रदेश में मंत्रिमंडल में जैसे आपने आगे कहा कि परिवर्तन होगा, नए साल में आपने संभावना व्यक्त करी, आपकी रिपोर्टिंग परिवर्तन हो सकता है, तो ये विषय संगठन के और हमारी मुख्यमंत्री जी के विशेष अधिकार के विषय है। और भारतीय जनता पार्टी में समय काल परिस्थिति के रूप जैसी आवश्यकता होती है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के दायित्व में समय समय परिवर्तन होता रहता है। तो इसलिए मैं ऐसा मानता हूं कि जो दीदी ने कहा वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के नाते, एक वरिष्ठ कार्यकर्ता के नाते, क्योंकि अपने आप को हमेशा कार्यकर्ता मानती हूँ, कभी भी नहीं कहती कि मैं भाजपा की नेता हूँ, कहती हूँ भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता हूँ जिसके रोम रोम में राम और भारतीय जनता पार्टी है। तो जो उन्होंने कहा है उस पर निर्णय लेने का जो अधिकार है माननीय मुख्यमंत्री जी का और भाजपा संगठन का है। निश्चित तौर पर विमर्श होगा क्योंकि संवाद की प्रक्रिया, विमर्श की प्रक्रिया भारतीय जनता पार्टी का हिस्सा है। बिल्कुल राइट। अवनीश बुंदेला जी, उमा भारती जी हमारी सीनियर नेता है, ऐसा पंकज जी कह रहे हैं। जो उन्होंने कहा है उसको हम अमल में लाएंगे और ये मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार है, उनका ये मानना है। ये हम सब जानते हैं कि उमा भारती भाजपा की सीनियर नेता, पूर्व मुख्यमंत्री हैं। और उमा भारती ही थी जिन्होंने भाजपा को स्थापित किया 2003 में। लेकिन फिर भी आप देखें उमा भारती का जिस तरह से भाजपा ने जो सम्मान देना चाहिए था वो सम्मान नहीं दिया। उनको केंद्र में भेजा, उनको गंगा सफाई अभियान का मंत्री बनाया, उनको उत्तर प्रदेश की राजनीति में भेजा। लेकिन हम सब जानते हैं आज वो अपनी राजनीतिक जमीन तराश रही हैं। इसी कारण से कभी शराबबंदी के नाम पर, कभी किसी मंत्रिमंडल के क्षेत्रीय असंतुलन को लेकर वो अपनी नाराजगी अभी से नहीं, राहुल जी पिछले 1-1.5 साल से अपनी नाराजगी व्यक्त कर रही हो। ये सरकार जब गठित हुई थी दोबारा, तब से ही अपनी नाराजगी व्यक्त कर, लेकिन उनकी बात पर कभी ध्यान नहीं दी गया। उन्होंने पत्थर भी चलाए एक दुकान में जाकर, शराब की दुकान, लेकिन फिर भी कहीं उनकी बात पर ध्यान नहीं दिया गया। और आज उमा भारती ने सीधा ये कहा एक जगह तो कि मैं जरूर नहीं कि आप भारतीय जनता पार्टी को वोट दें, लोधी समाज के उसमें। इससे स्पष्ट होता है कि भाजपा में जबरदस्त गुटबाजी, जबरदस्त लट्ठम लट्ठा लड़ाई है। और हम तो साफ कहते हैं, ये जो अभी आपने बताया ना किस क्षेत्र से कितने मंत्री हैं, आपने बुंदेलखंड से 4 बताए, मैं इसमें और आपको बताता हूं 3 मंत्री सिर्फ एक जिले से, सागर से। आप पता करिए 3 मंत्री एक जिले में। और सागर की क्या स्थिति आपको मालूम? सागर की आज भी सड़कें खराब हैं, बदहाल है और सब कुछ वहां कहीं कोई व्यवस्थाएं नहीं है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि देखिए ये जिस तरह से ये सरकार बनाई गई है, जो कैडर बेस्ड आप अपने आप को पार्टी कहते थे, वो कहते ना बिना कुंडली के मिलान जुलान के अगर आप शादी करोगे, बिना कुंडली के मिलान जुलान के अगर आप सरकार बनाओगे तो ऐसा ही होगा। आप कैडर आधारित पार्टी कहते थे, आप अपने आप को संगठन, आज उमा भारती कह रही है, बिल्कुल सही कह रही हैं, लेकिन सत्ता के लालची लोग हैं। पहले राउंड में अपनी बात रखने के लिए थैंक यू आपका। दिनेश गुप्ता जी, इसके सियासी मायने क्या हैं, चूंकि कांग्रेस तो अपने तरीके से गढ़ रही है? देखिए राहुल जी, सियासी मायने जो है निश्चित तौर पर ये बात उन्होंने जो है पार्टी के भीतर भी वो कह सकते हैं। यदि सार्वजनिक तौर पर कह रहे हैं तो निश्चित तौर पर वो अपनी सियासत देख रहे हैं। और मंत्रिमंडल में ये असंतुलन कोई आज रातों रात नहीं आया है, ये तो जब से सरकार बनाई है तब से असंतुलन है। और कहीं जो उस असंतुलन को लेकर आक्रोश भी समय समय पर आया। आप भिंड का यदि देखेंगे मामला, तो भिंड में तो भारतीय जनता पार्टी को सबसे ज्यादा समर्थन चुनाव में मिला था, लेकिन वहां बहुत जो महत्वपूर्ण चेहरे थे उन्हें मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिली, किन्हीं कारणों से नहीं मिली। लेकिन कई जिलों में जरूरत से ज्यादा मंत्री हो गई। तो एक यदि मंत्रिमंडल का विस्तार मुख्यमंत्री जी करना चाह रहे होंगे, जिसकी अटकलें बहुत दिनों से हैं, तो कहीं ना कहीं इस तरह की बात करके उन्होंने क्षेत्रीय संतुलन, जाति संतुलन और जो दूसरी चीजों के जो मुद्दे उठाए हैं, वो एक तरह से असंतोष भड़काने का भी काम कर सकते। कोई जरूरी नहीं है कि जो तलवार चलाई है वो एक ही तरह से चले
और एक ही तरह से जो है उसको लिया जाए, क्योंकि जिनको मंत्रिमंडल में स्थान नहीं मिलेगा वो भी असंतुलन की बात कर सकते हैं। और ये चुनाव का साल है, यदि असंतोष होता है तो पार्टी के लिए बहुत सारी मुश्किलें होती हैं। जो बात पार्टी के भीतर कही जानी चाहिए, काडर बेस पार्टी में सामान्यतः ऐसा ही होता है। भारतीय जनता पार्टी में ऐसी बातें सार्वजनिक तौर पर सुनाई नहीं देती, लेकिन काडर बेस पार्टी है और ऐसी बातें सार्वजनिक तौर पर सुनाई नहीं देती हैं। तो क्या पंकज चतुर्वेदी जी, चूंकि इस बहस से जो निकल कर सामने आया है, क्या उमा भारती जी राजनीतिक जमीन तलाश रही हैं? इसी बहस से पहले भाग में ये निकल कर आया है। देखिए राहुल जी, भारतीय जनता पार्टी की सोच और बाकी राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं की सोच में जमीन आसमान का अंतर है। भारतीय जनता पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता ये अपेक्षा नहीं रखता कि मुझे अमुक राजनीतिक कद या पद चाहिए इसलिए मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं। राइट। वहां भारतीय जनता पार्टी परिवार स्थापित और निर्धारित करता है कि कौन से कार्यकर्ता की क्या दायित्व की किस भूमिका में कब आवश्यकता है। इसीलिए हम जैसा जानते हैं, यहाँ उल्लिखित भी किया गया कि उमा दीदी भोपाल से लोकसभा की सांसद थी, फिर मध्य प्रदेश में बड़ा मलेरा से विधायक रही उमा दीदी, और उसके उपरांत उमा दीदी झांसी की चरखारी सीट से विधायक रही, झांसी से लोकसभा की सांसद रही उत्तर प्रदेश से। बिल्कुल। तो यदि पार्टी संगठन को जैसा, राहुल जी मेरी आवाज आ रही है आपको? बिल्कुल आ रही है, आप बोलते रहिए। मैं ये आग्रह कर रहा हूं कि जैसा पार्टी संगठन तय करता है, और कभी आपने सुना कि उमा दीदी का कि नहीं मैं भोपाल से लोकसभा की सांसद हूं, मैं विधानसभा नहीं जाऊंगी, या मैं मध्य प्रदेश से हूं तो मैं चरखारी नहीं जाऊंगी या झांसी नहीं जाऊंगी। तो मुझे लगता है कि ये सब जो है यही विशेषता और विशिष्टता भारतीय जनता पार्टी की है। पर बाकी राजनीतिक व्यवस्थाएं इसी आधार पर धारणा बनाते हैं, जैसी उनकी जाकी रही भावना, जैसी प्रभु मुहूर्त देखी तीन तैसी। तो ये ठीक है अवनीश जी, देखिए उनकी काडर बेस्ड पार्टी है और वहां पर जो सीनियर नेता होते हैं, जो सुझाव दिए जाते हैं उसको अमल में लाया जाता है। इसमें वो कह रहे हैं बहुत चिंता की बात नहीं है। देखिए राहुल जी, मैं चली मानता हूं कैडर बेस्ड पार्टी है, यही तो उमा जी कह रही है ना। अगर इनकी कैडर बेस्ड पार्टी होती तो आज पूर्व मुख्यमंत्री दीपक जोशी जी के बेटे को संघर्ष नहीं करना पड़ता। दीपक जोशी जी के बीच में और पार्टी के बीच में क्या गतिरोध चल रहा है, उमा भारती जी ने तो, और उमा भारती ने क्या राहुल भाई पहली बार अपनी नाराजगी व्यक्त की है? कितने महीनों से कह रही शराबबंदी। अगर पूर्व मुख्यमंत्री हैं, अगर आप सब दीदी दीदी कह रहे हैं, इतना सम्मान करें तो उनका हक उनको दीजिए, उनकी बात आप मानिए। उमा भारती जी की वास्तव में सुनिए, उमा भारती जी, मैं टीकमगढ़ का, उमा भारती टीकमगढ़ में, हम और वो पड़ोसी हैं राहुल भाई। मैं आपको बताऊं 347 नंबर मेरा है मकान नंबर, 349 नंबर उमा भारती जी का मकान नंबर है। तो मैं तो स्पष्ट बात करता हूं भैया कि अगर आप उनको सम्मान नहीं दे सके, इस तरह से अपमान तो मत करिए। बुंदेलखंड की बेटी है वो, देखिए भले ही वो किसी अन्य दल में हो, लेकिन इस नाते मैं उनका बहुत सम्मान करता हूं कि हमारे टीकमगढ़ शहर की वो नेत्री हैं, और वो भले ही भारतीय जनता पार्टी से कोई फर्क नहीं पड़ता राहुल भाई, लेकिन सबसे बड़ी बात ये देखा गया उमा भारती जी का भारतीय जनता पार्टी ने से उपयोग किया है, उनको सम्मान नहीं दिया। आप देखें पंकज जी, इससे क्या इत्तेफाक रखते हैं, सम्मान नहीं दिया गया जब वो बाइजत बरी हो गई, आपने क्यों उनको? राहुल जी दोहराएंगे, बीच में कुछ ऑडियो डिस्टर्बेंस था, बोलेंगे। वो कह रहे हैं कि जो सम्मान देना चाहिए था वो नहीं दिया है आप लोगों ने। देखिए मैंने आपसे यही कहा कि उमा भारती जी भारतीय जनता पार्टी की संबंध, अभी आप वीडी शर्मा जी हमारे अध्यक्ष जी को सुन रहे थे, उन्होंने क्या कहा कि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने संघर्ष का जो समय व्यतीत किया और आज जो जनसेवा के सफलता के नित नए प्रतिपादन है, उसमें उमा भारती जी का बहुत बड़ा योगदान है। कोई भाजपा का कार्यकर्ता, आप राहुल जी बता दीजिए, कभी दीदी के अपमान के बारे में मतलब बोलना दूर है, हम लोग सोचते नहीं, इतना आदर है उनका। और तो जब सम्मान है तो क्या उनकी बातों को अमल करेंगे? जब सम्मान है तो क्या उनकी बातों को अमल किया जाएगा जो उन्होंने कहा? प्रदेश अध्यक्ष जी ने कहा, अभी आपके मंच पर आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने कहा कि जो कहा उस पर संगठन में हमेशा चिंतन होता है, मंथन होता है, विमर्श किया जाता है। अभी आपकी स्क्रीन पर कहा। तो क्या पंकज जी, क्या आने वाले समय में ऐसी संभावना है, चूंकि 4 सीट तो खाली है, क्या विस्तार भी हो सकता है और इसकी भरपाई की जा सकती है? उत्तर दिया आपको सबसे। देखो राहुल जी, मुझे पता था कि आप घूम फिर के आओगे विस्तार पे। मैंने आपको इसका उत्तर दिया कि, और ठीक बात है, वो वाजिब प्रश्न है आज की डिबेट का, लेकिन उसका उत्तर बहुत स्पष्ट है कि यदि मध्य प्रदेश में मंत्रिमंडल में किसी प्रकार का कोई विस्तार होना है या नहीं होना है, इसका निर्धारण भारतीय जनता पार्टी संगठन और माननीय मुख्यमंत्री जी करेंगे, क्योंकि हमारे संविधान सम्मत व्यवस्था है कि विधायक दल के नेता जिनका बहुमत है, जिनको मुख्यमंत्री कहते हैं, वो तय करेंगे कि कौन उनके मंत्रिमंडल का भाग होगा,
किसके पास कौन सा विभाग होगा, परिवर्तन होगा कि नहीं होगा, कब होगा, क्यों होगा, ये सब निर्धारण मुख्यमंत्री जी करेंगे। अवनीश जी, देखिए हम तो साफ कहते हैं अगर इसी तरह के बयान, इसी तरह की हरकत जो उमा भारती निरंतर कर रही है, अगर कांग्रेस पार्टी का कोई नेता करता तो भाजपा वाले छाती ठोक ठोक कर सड़कों पर आ जाते। ये तो हमेशा राजनीति के आधार पर करते हैं कि दिग्विजय सिंह ने ये कह दिया, अजय सिंह ने ये कह दिया। आज मुझे बताया उमा भारती की बात पर चर्चा क्यों नहीं करना चाहती भारतीय जनता पार्टी? अगर आप इतने ही संगठन और अनुशासित पार्टी तो आप कार्रवाई करो उमा भारती पर। अगर आपको लगता है उमा भारती जी ने गलत बयान की, देखिए सबसे बड़ी बात, आपने लोधी समाज का अपमान किया है और लोधी समाज की उमा भारती जी एक बहुत बड़ी नेता है और निश्चित तौर पर उन्होंने लोधी समाज के बीच में जाके यही कहा ना कि जरूरी क्या भाजपा के वोटर हैं, संक्षेप में पंकज जी, अगर ऐसी फाइनल कमेंट देना है चीजें पंकज जी, सम्मान करते हैं, सम्मान करते हैं, अगर आप उनका सम्मान करते तो उनकी बात मानिए और नहीं तो ये ढकोसले मत करिए। आपसे ढकोसले कर रहे हैं उमा भारती जी, आपकी सम्मान देता है, सम्मान तो कहीं दे नहीं रहे, बेचारी भटक रही है पिछले कई सालों से, आप उनको कहीं राजनीतिक जमीन तक नहीं दे रहे हैं मध्य प्रदेश में। आप कहते हैं हमारी दीदी है, सम्मान करते हैं, तो ये दोनों बातें कैसे सकती हैं? मुझे उमा भारती जी का अपमान निरंतर भारतीय जनता पार्टी। चलिए आज की बहस का फाइनल कमेंट का वक्त हो गया, आज की बहस में फाइनल कमेंट का वक्त हो गया है। शुरुआत पंकज चतुर्वेदी जी आपसे, जैसा कि आप जानते हैं 20 सेकंड आपके होंगे। पंकज जी, फाइनल कमेंट। देखिए, उमा भारती जी भारतीय जनता पार्टी की वरिष्ठतम राजनेता है। पूरे मध्य प्रदेश नहीं, देश के भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता उमा दीदी का सम्मान करते हैं। संत प्रवृत्ति का व्यक्तित्व उनका है, निश्चल स्वभाव की महिला है और जन सेवा के उनके अप्रीतम कार्य हैं। उनके रोम रोम में राम और भारतीय जनता पार्टी है। उनका दिन का भी यदि स्वप्न होता है, देवा स्वप्न, तो भाजपा की जय का होता है। अवनीश जी, देखिए ये बात स्पष्ट है कि जो हमने शुरुआत में कही थी कि इन्होंने सत्ता की जो लूट की है, लूट करके सरकार बनाई, वही बात आज उमा भारती ने कही। क्षेत्रीय असंतुलन, जातीय असंतुलन क्यों पैदा हुआ? आप बताएं, विंध्य जैसा बड़ा क्षेत्र आपने सिर्फ एक मंत्री दिया, वहां पर क्या स्थिति है? यह साबित करता सिर्फ आपने सत्ता पाने के लिए पूरे प्रदेश के साथ आपने बेईमानी की है, पूरे प्रदेश की जनता को आपने कहते ना कुएं में ढकेला है। और एक पत्रकार की क्या राय है, क्या वाकई जाति और पहले का जो बिश्नोई बोलते रहे यहां पर संतुलन नहीं है? दिनेश गुप्ता जी। राहुल जी, देखिए मंत्रिमंडल काम कर रहा है। आप जो उमा जी का बयान है ताजा संदर्भ में देखिए, पहले वो लोधी जी समाज के कार्यक्रम में बोलती हैं कि वो अपनी इच्छा से वोट दे और फिर दूसरा ये बयान आता है। यदि इस बयान के आधार पर कोई क्षेत्रीय संतुलन स्थापित किया जाता है तो जो गुटीय संतुलन है, देखिए आप यदि भारतीय जनता पार्टी में मार्च 2020 में बहुत सारे लोग आए जिन्होंने अपनी पूरी क्रेडिबिलिटी दांव पर लगाकर एक दूसरी पार्टी ज्वाइन की, यदि आप उन्हें मंत्रिमंडल से संतुलन के नाम पर बाहर करेंगे तो मुझे लगता है कि वो भी कमिटमेंट के अनुरूप नहीं होगा। तो ये जो चुनौतीपूर्ण स्थितियां होंगी मुख्यमंत्री के लिए, वो बहुत ज्यादा चुनाव पर असर डालेंगी। तो ये जो बिल्कुल चुनाव पर बहुत असर डालेंगी। समय का अभाव है। दिनेश गुप्ता जी, बहुत बहुत थैंक यू आपका, पंकज जी आपका भी, अवनीश बुंदेला जी आपका भी, और दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद फेस टू फेस मध्य प्रदेश देखने के लिए। नमस्कार।